जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद दहशतगर्दों को मारा गया, 5 लाशें सिविल अस्पताल लाई गईं। अस्पताल से लाशें उठाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की। 2 लाशों को लेकर फिर से धरना शुरू कर दिया। डीआईजी एतजाज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, लाशों की शनाख्त और लेने का हक वुरसा का है। हमने सोहबतपुर से वुरसा को बुलाया और लाशें उनके हवाले की। वुरसा लाशें ले गए तो फिर एक जत्था आया और तोड़फोड़ की। अगर पुलिस ने फायरिंग की तो वहां 2000 लोग थे, उन्हें गोली क्यों ना लगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिदरीन ने कहा कि एहतजाज किसी भी सियासी जमात और ग्रोह का हक है। एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है, किसी सूरत कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। कौमी सलामती कमेटी इजलास का कुछ अपोजिशन जमातों ने बाइकआउट किया। इसलिए बाइकआउट किया गया क्योंकि बानी पीटीआई के लिए एनआरओ चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, पीटीआई के करतूतों की वजह से अदालतों ने सजाएं दी हैं। अदालतें आज़ाद हैं, आप उनका सामना करें। वज़ीर आला के घर पर लोग तोड़फोड़ करें तो क्या उन्हें मुआफ़ कर देंगे? इनके दौर में सियासी कैदियों को असम्बली में लाया जाता था। इन्होंने 26वीं तरमीम में JUI को धोखा दिया। सूबे के हालात मखदूश हैं। सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अमन है। फौज और पुलिस लोगों का एतमाद बहाल कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तस्दीक हुई सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला हैं। कोरोना के बायस उन्हें आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। डॉक्टर आसिम के मुताबिक माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इक्तसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान के लिए वफाकी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सरफराज बुख्ती ने वज़ीर आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। और बिजली के निर्खों में बड़ी कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल मारूफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे। काबीना के अरकान समेत 300 से ज़ायद बिजनेस टाइकॉन मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। मुलाकात का एजेंडा 4 निकाती होगा। इंडस्ट्री के फ़रोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बात होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजवीज़ शामिल। मुआशी तरक्की के अहदाफ में हाल रुकावटों पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा होगी। बिजनेस कम्युनिटी की दीगर तजावीज़ पर भी अमल दरामद किया जाएगा। तकरीब का इनेकाद वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होगा। शहबाज शरीफ दोपहर 1:30 बजे खिताब करेंगे। वज़ीर आला और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आमद। बानी से मुलाकात की 2 नशिस्तें मतवक्के। ज़राए के मुताबिक पहली नशिस्त में बैरिस्टर सैफ से 1-on-1 मुलाकात। बैरिस्टर सैफ के बाद अलीमीन गंडापुर के साथ मुलाकात मतवक्के है। अलीमीन गंडापुर सूबाई मामूलात और स्पीकर KB असम्बली से मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। आज की मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात और हाफिज नेमूर रहमान को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात पर भी गुफ्तगू की गई। ईद की छुट्टियों के आखिरी रोज भी खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। दोस्त अहबाब के साथ दावतें, मजे मजे के पकवानों की खातिर मदारत की गई। पुलाव, बिरयानी, मटर कौरमा, चिकन रोस्ट और कबाब की तैयारी। तगड़े पकवानों के बाद आइसक्रीम से तवाज़ु की गई। बच्चे भी कजन्स के साथ घूमने फिरने निकल गए। पार्क्स में डेरे, खूब झूले झूलने में मसरूफ। चिड़ियाघर में भी शहरियों का रश।
सैरो तफरी, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। ईद उल फितर के बाद परदेसियों की बड़े शहरों को वापसी शुरू। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। ट्रेनों की बुकिंग भी फुल। स्टेशन में तिल धरने को जगह नहीं। मुतमव्विल अफराद ने हवाई सफर के लिए टिकट बुक कर लिए। बसों के जरिए वापस आने वालों का जायद किराया वसूल किए जाने का शिकवा। कहते हैं सहूलियात की कमी की भी शिकायत। दीगर शहरों की ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि बसों का किराया मुकर्रर करके इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को इजाफी अखराजात से बचाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ईद के बाद वापस आने वालों से जायद किराए की वसूली रोकने का हुक्म। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस करवाएं और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाए। गाड़ियों की फिटनेस भी चेक करें। काबिल मुरम्मत गाड़ियों को जिंदगियां खतरे में डालने की इजाज़त ना दी जाए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और किसी रूट पर ओवरलोडिंग ना करने दें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का चिड़ियाघर में टिकट की जायद कीमत वसूल करने की शिकायत का नोटिस। एंट्री टिकट की कीमत 100 रुपये करवा दी। इजाफी टिकट्स के लिए अलग से काउंटर कायम। मरियम औरंगजेब का कहना है कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। आवाम सिर्फ 100 रुपये में 98% चिड़ियाघर देख सकते हैं। रेंगने वाले जानवरों का टिकट 200 रुपये है। एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का 300 रुपये है। इन नई सहूलियात की कीमत अलग मुकर्रर की गई है। ईद के मौके पर सयाहत में इजाफा। हज़ारों सयाह अहले खाना के हमरा खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। महकमे सयाहत के मुताबिक ईद के पहले 2 दिन 51,000 से ज्यादा सयाह रिकॉर्ड किए गए। सबसे ज्यादा वादी नारान में 28,112 अफराद पहुंचे। 17,000 अफराद ने गलियात का रुख किया। 3100 वादी कुमराट पहुंचे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब पैराशूटर बन गए। हरिपुर में पैराग्लाइडिंग से भरपूर लुत्फ उठाया। हरिपुर के नवाही गांव दरवाजा से उड़ान भरी। तरबेला झील के किनारे उतरे। 10 से 15 मिनट तक फजा में पैराशूट के सहारे फजाई सफर किया।